नमस्कार, मैं कौशिक मेहता। क्या आप अपना काम ठीक से कर रहे हो? आप पढ़ रहे हो या फिर नौकरी कर रहे हो या तो कुछ बिजनेस कर रहे हो, लेकिन सवाल तो एक ही है कि आप अपना काम ठीक तरह से करते हो या नहीं करते हो। लेकिन ये सवाल हम अपने आप को पूछने के बदले दूसरों को ज़्यादा पूछते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम को कैसे खेलना चाहिए, उसके लिए हमारे पास कई टिप रहती है। दिल्ली में जो सरकार है, राज्यों में जो सरकार काम कर रही है, उसके लिए हमारे पास मशवरा रेडी रहता है। हमारे पास सजेशन होते हैं। मशवरा या सजेशन देने में कोई खर्च नहीं होता, ये देने में मज़ा आता है। लेकिन कभी अपने काम को आपने नापा है? हमारे काम के लिए कोई दूसरा टिप्पणी करे, कुछ विचार रखे तो हमको पसंद नहीं आता। हाँ, वो प्रशंसा करे तो हमको अच्छा लगता है। एक लड़के की कहानी सुनाना चाहता हूँ उसी के बारे में। ये उस समय की बात है जब मोबाइल फ़ोन आए नहीं थे। एक लड़का है, वो एक दुकान पे जाता है, छुट्टे पैसे मांगता है। फिर वो छुट्टे पैसे से वो टेलीफोन वहाँ रखा है बूथ, उसमें जाके एक नंबर घुमाता है। सामने से एक लेडी फ़ोन उठाती है और वो लड़का बोलता है कि मैडम, तुम क्या मुझे अपने गार्डन में माली का काम दोगे? तो वो मैडम बोलती है, मैंने ऑलरेडी एक लड़का रखा है और अपने वो ठीक काम कर रहा है। लेकिन लड़का फिर आगे बात बढ़ाता है और ऑफर करता है कि आप जो उसको तनख्वाह देते हैं उससे आधे दाम में मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। वो मैडम बोलती है कि मैंने जिसको काम पे रखा है वो ठीक से काम कर रहा है, मुझे संतोष है। लड़का फिर विनती करता है, लेकिन मैडम मैं आधे पैसे में आपका गार्डन का काम तो ठीक, लेकिन घर का काम भी कर दूंगा। मैडम बोलता है, सॉरी बेटे, मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं, जो लड़का है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। बात वहाँ ख़त्म होती है। लड़का फ़ोन रख देता है और मैडम का धन्यवाद करता है। वो प्रसन्न है बहुत ये बातचीत के बाद। उसके चेहरे पे एक संतोष वाली हंसी है। वो दुकान से जा ही रहा था तो दुकानदार ने उसको रोका, क्योंकि उन्होंने लड़के की बात पूरी पूरी सुनी थी। वो उसको बोलते हैं कि तूने जिस तरह से बात की, सामने जो भी हो, लेकिन तेरी बात से मैं खुश हूँ और मेरी दुकान पे तुझे काम करने के लिए मैं ऑफ़र करता हूँ, काम के लिए मैं रखने को तैयार हूँ। लेकिन लड़का बोलता है, साहब मुझे नौकरी नहीं चाहिए, आपका धन्यवाद। दुकानदार अचंभे में है। वो बोलते हैं, अभी अभी तो तू फ़ोन पे नौकरी के लिए बात कर रहा था और मैं तुझे काम देने के लिए तैयार हूँ, तो ना क्यों बोलता है? फिर लड़का खुलासा करता है कि बोले साहब, मैं काम अच्छी तरह से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ वो मैं चेक करता था। मैंने जिसको फ़ोन लगाया था और सामने जो लेडी थी उसके यहाँ मैं गार्डन में काम करता हूँ, उनको मेरे काम से पूरा संतोष है कि नहीं वो मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन उसने बताया कि वो पूरा संतोष है, वो मेरे काम से खुश है, तो मैं भी राजी हूँ। फिर मुझे क्या चाहिए? मैं बड़ा खुश हूँ। ये लड़के के पास से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कॉर्पोरेट कंपनीज में अप्रेजल होता है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है वो नापा जाता है, उसके पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन जो ये लड़के ने किया वो सेल्फ अप्रेजल है। हमारा काम और क्यों नापे, हमें हमारा काम का मूल्यांकन करना चाहिए। बॉस करे इसके पहले कर लेना चाहिए। जो भी करो ईमानदारी से करो, मेहनत लगन से करो, तो कोई आपको रोक नहीं सकता, आपको सफल होने में कोई रोक नहीं सकता। ये बड़ी बात है। आजकल हर ऑफिस में, हर फैक्ट्री में, कोई भी जगह हो, दुकान हो, तो जो भी काम करते लोग हैं उसको लगता है कि
हमारा सेठ, मालिक, साहूकार जो भी हो, वो पूरा पगार नहीं देता, और सेठ, साहूकार और हमारे मालिक को ऐसा लगता है कि ये बराबर काम नहीं करता। लेकिन काम कैसा है आपका, वो जानने के कई तरीके हैं। उसमें से एक ये लड़के ने बताया है। कभी उसका प्रयोग कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप अपने काम में कितने सफल हैं। और आखिर में एक हल्की फुल्की बात, एक बीड़ी पीने वाला व्यसनी डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है साहब बहुत खांसी आती है। डॉक्टर चेक करते हैं, फिर एक्सरे निकालते हैं, फिर वो देख के बोलते हैं कि भाई आपके फेफड़े में तो छेद हो गया है। वो बीड़ी पीने वाला दर्दी बोलता है साहब छेद फेफड़े में नहीं, बीड़ी एक्सरे को लग गई और छेद हो गया। फिर मिलेंगे, थैंक यू।